सशक्तिकरण करनी चाहिए, एम्पावरमेंट देनी चाहिए। बात यह है कि कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलना चाहिए, उनको लगना चाहिए कि उनकी राय सुनने के लिए पार्टी तैयार है। मैं नहीं कह रहा हूं कि सारे डिसीजन हम लोअर लेवल पे ले सकेंगे, कुछ चीजें जो बूथ या मंडल में कराया जाएगा, कुछ तो जिले में, कुछ तो राज्य में और कुछ तो दिल्ली में, ये तो होता ही है। लेकिन आजकल हमारी पार्टी का ये इंप्रेशन है कि सारे चीजें तय किया जाता है यहीं सिर्फ दिल्ली में, और लोगों को पता भी नहीं है कि किससे बात करके किया, क्या हुआ, किस किस्म की चर्चा होगी। तो मेरे ख्याल में ये पार्टी तो बहुत अच्छी तरह चला है कई सालों से। हमने 2 चुनाव भी जीते, 2009 में, 2014 में। लेकिन अभी कुछ सालों के बाद एक रिन्यूअल, एक री इन्विगोरेशन जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, इसकी जरूरत है। और मैं चाहता हूं कि ये सब बदल के, देखिए, हमारे कार्यकर्ताओं को सम्मान दे दे, उनको एक्सेस दे दे, लोगों को संपर्क करने के लिए नेतृत्व से, कि चीजें तय करने के पहले जरा डिस्कशन हो जाए। हमारे पार्टी में कई जो स्थापनाएं हैं जो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं कुछ सालों से। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में चुनाव नहीं हुआ बहुत साल से, पार्लियामेंट्री बोर्ड तो है ही नहीं 20 साल से। अगर आप देखेंगे कि हमारे जो तय करनी चाहिए, हमारे जो राज्यों में हम सरकार बनाए हैं, वहां भी वो सब, तो ये सब मेरे ख्याल में वन लाइन रेजोल्यूशन के लिए भी आपने कहा कि इस तरह का वन लाइन रेजोल्यूशन की आदत शायद हमें बदलना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ अध्यक्ष के सिर पे रखना क्यों जरूरी है। मैं कहता हूं कि मैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, आपको पता है, सीनियर मैनेजर था यूनाइटेड नेशंस में। यूनाइटेड नेशंस के सबसे बड़ा डिपार्टमेंट का नेतृत्व मैंने 7 साल तक किया, तो अंडर सेक्रेटरी जनरल ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन होकर। तो मेरी सिस्टम जो अच्छी तरह चला कि लोगों को पहले आप कंसल्ट करो, उसके बाद उनको अथॉरिटी दे दो, उनको बोलो कि अधिकार आपके हैं, मैं आपसे ये जिम्मेदारी देता हूं। एक बार 2 बार गलती किए तो जिम्मेदारी मैं लेता हूं, क्योंकि मैंने तो आपको रख दिया। बार बार गलती करेंगे या बार बार आपकी जजमेंट में कुछ खराबी है तो आपको हटा देना पड़ेगा। तो इस सिस्टम में जैसे डेलीगेटेड अथॉरिटी लोग इस्तेमाल करते हैं, और उनको लगता है कि हमें हक है, हमें जो सिर्फ एक टाइटल नहीं है। हमारे जो डेलीगेट्स आजकल है, हमारे ये जो चुनाव में जो वोट करने वाले मतदार है, ये लोग, उनको ये वोट के अलावा कभी उनको कंसल्ट करते हैं? मैं चाहूंगा कि कभी भी कांग्रेस अध्यक्ष कोई बड़ा नेता कहीं गए उनके जिले पे, कि उनको भी मंच पे बिठा दे। ये डेलीगेट्स जो आए हैं, जो हमारे जो पीसीसी के अंग है, पीसीसी डेलीगेट्स जो कहे जाते हैं, उनको भी जरा सा कंसल्ट करें। अगर चुनाव लड़ना है तो उनकी भी राय पूछे कि किसको टिकट देना है। पर मुझे अगर आप चाहते हैं कि सारे पार्टी अंग को लगा कि हमारे तो पार्टी में हम भागीदारी है, तो इसके लिए हमें कुछ जिम्मेदारियां भी लेनी चाहिए, जिम्मेदारी भी लेनी। पर मुझे 2 बात समझ में आई। एक तो कि आप पार्टी का जो हाई कमांड कल्चर है, बिकॉज ये तो पूरा हाई कमांड कल्चर का हिस्सा है, उससे आपको लगता है कि उसको गुड बाय कहने का वक्त आ गया, जो हाई कमांड, पार्टी हाई कमांड कल्चर? आक्षेप नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि आपको पता है कि हर इंसान को अपने ही तरीका है काम करने का। एक्चुअली खड़गे साहब और मैं तो हम दोस्त हैं, हम एक साथ काम किए हैं लोकसभा में। मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि मैं उनके खिलाफ हूं या कोई भी दुश्मनी है हमारे आपस में। लेकिन हम सब कह रहे हैं कि देखिए, हमारी काम करने का तरीका अलग है। खड़गे साहब तो बहुत सीनियर नेता है, मैं बहुत इज्जत देता हूं उनको, लेकिन मैं तो जो काम किया हूं और मेरी तरीका अलग होगा। और मैं जो ये मैनिफेस्टो पत्रिका में किया, मैंने कहा कि इलेक्शन के अगले दिन अगर मैं जीता तो मैं इसी मैनिफेस्टो के ऊपर ही सारे एक्शन ले लेंगे, और कांग्रेस वर्किंग कमेटी का चुनाव मैं मांगूंगा। और हमारी पार्टी को जरा से, जैसे मैंने कहा, एक नई ऊर्जा भी लेके आना चाहिए, क्योंकि सब लोग को लगना चाहिए कि देखिए परिवर्तन हो रहा है, बदलाव हो रहा है, हम इस पार्टी के साथ 2024 में लड़ने के लिए तैयार है। पर शशि साहब, ये ऐसे में तो आप प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहते, प्रेसिडेंट के साथ साथ लीडर भी बनना चाहते हैं। लगातार इस बात पर जो है डिस्टिंक्शन हो रहा है कि आप जो भी नया आएगा अध्यक्ष, वो अध्यक्ष होगा और लीडर राहुल गांधी रहेंगे। आप जो कह रहे हैं, अगर आप वो इम्प्लीमेंट कर देंगे तो आप तो लीडर हो जाएंगे पार्टी के। देखिए, ये तो आप लीडर होंगे कि आप प्रेसिडेंट होंगे, ये बताइए। देखिए, प्रेसिडेंट जैसे हमारे कांग्रेस का एक संविधान है, और संविधान में जो लिखा है, प्रेसिडेंट तो किसी को रिपोर्ट नहीं करते, मतलब प्रेसिडेंट ही है हमारी पार्टी के अध्यक्ष, वही तय करते हैं। अंत में जो चुनाव में हम आगे रखना चाहिए, नेचुरली दूसरे लोग भी होंगे। मैं आपसे कहता हूं कि जो भारत जोड़ो यात्रा भी चल रहा है, राहुल गांधी ने कमाल का काम कर दिया। मैं खुद गया उनके साथ, कन्याकुमारी में था और केरला में 3 दिन के साथ चला। मैं आपको आपसे मिला वहां। आपको पता है कि सुबह सुबह 6:30-7 बजे कितने लोग बाहर है, आप देखें, आप कितने मतलब
बहुत बहुत आवेश से लोग आके उनको समर्थन दे रहे थे, उनको मिलना चाहते थे, उनको छूना चाहते थे। तो ये सब पार्टी के लिए बेनिफिट, पार्टी की भलाई के लिए हो रहा है। तो मैं कहूंगा अगर प्रेसिडेंट चुना जाएगा अक्टूबर 17 को, अक्टूबर 19 को जब गिनेंगे वोट, और राहुल गांधी जी अगले साल तक मार्च यात्रा करते रहे, तो राहुल गांधी जो कर रहा है करने दीजिए, पार्टी के लिए बहुत अच्छा है। और उनका जो नेतृत्व है इस यात्रा में और जो दूसरे तरीके जो वो चाहते हैं, मेरे ख्याल में ये हमारे लिए अच्छे हैं, तो हम नेचुरली हम इस्तेमाल करेंगे। पर आप अध्यक्ष बनते हैं तो फैसला आपका चलेगा कि गांधी परिवार का चलेगा? विषय के अनुसार, अगर ये भारत जोड़ो यात्रा में जो चल रहा है, उनको मैं जाके कैसे कहूं कि ऐसे करो, उस रोड पे जाओ, कहीं और जाओ। प्रेसिडेंट तो है लेकिन पार्टी भी चल रहा है, सब लोग देखिए, सब लोग सहयोगी है इसमें। आप ये भी मान लीजिए कि हम सब लोग एक साथ काम करने चाहिए। इस चुनाव के बाद खरगे साहब और मैं तो एक साथ ही काम करेंगे पार्लियामेंट में, और अगर खरगे साहब जीता तो मेरी कोई प्रतीक्षा नहीं है कि मेरा हाल बहुत बुरा हो जाएगा पार्टी में, क्योंकि पार्टी जानना चाहिए। समर्थन नहीं मिल रहा है आपके स्टेट में, तमाम ऐसे औपचारिक पदों पर लोग हैं जिन्होंने खुला समर्थन खड़गे साहब को दे दिया। रमेश चन्नीथला अभी भी उनके साथ के समर्थन में कभी प्रतीक्षा नहीं की। आपको पता है कि कोई भी सिस्टम में तो एक एस्टैब्लिशमेंट होता है जो नेतृत्व में है, जिनके पास ऑफिशियल टाइटल्स होते हैं, जो इंचार्ज है, जनरल सेक्रेटरी है, पीसीसी चीफ है, सीएलपी लीडर, इस किस्म के लोगों को नेचुरली सिस्टम के ऊपर जो बैठे हैं वो तो बदलाव क्यों मांगेंगे। तो मैं ज्यादा प्रतीक्षा नहीं की। फिर भी कुछ सीनियर लीडर्स मुझे मेरे नॉमिनेशन पत्रिके पे दस्तखत किए हैं, लेकिन ये नहीं है। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि मैं ज्यादा कार्यकर्ताओं की आवाज उठाने के लिए आया हूं, और वहां मैं आपको कह सकता हूं कि मुझे हर रोज बहुत लोग मिलने आ रहे हैं, फोन कर रहे हैं, और कई लोग कह रहे हैं कि देखिए हमें तो खोल के दिखाना मुश्किल है, क्योंकि पार्टी पता नहीं कि कुछ होगा या कोई नेता को पसंद नहीं होंगे, लेकिन जब वोट डालेंगे हम आपके साथ। आप कह रहे हैं बड़ा अपसेट होने वाला है, मतलब देखिए मेरे ख्याल में तो वैसे भी कुछ सरप्राइज तो होंगे लोगों को, क्योंकि शायद लोगों का जो अनुभव क्या था कि जब 2000 में इलेक्शन हुए कि जितेंद्र प्रसाद साहब को 1% भी नहीं मिला, जब 96 पे ये चुनाव में शरद पवार साहब और राजेश पायलट साहब को कुल मिला के 6% नहीं मिले, तो लोग सोचते हैं कि इसी होगा, कि यही होगा कि ये एक आधिकारिक उम्मीदवार को 90 से ज्यादा या उसमें शायद 99% मिल जाएंगे, और कोई आया है सिर्फ विंडो ड्रेसिंग के लिए, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं। मैं कह रहा हूं कि ये बिल्कुल ऐसे नहीं है, एक असली चुनाव चल रहा है, और हमारे पार्टी डेलीगेट्स के रिएक्शन देख के और पब्लिक के, आपको अब देखा है कि पब्लिक में क्या क्या हो रहा है, हमारे जो माध्यमों, सोशल मीडिया, सामाजिक माध्यम जो है, लोग क्या क्या कह रहे हैं, ये सब तो हमारे डेलीगेट्स भी देख के पढ़ेंगे। वो भी इसी समाज में रह रहे हैं, उनको कैसे कह सकते हैं कि वो ये सब सुनने की जरूरत नहीं है, अब सब सिर्फ नेताओं को सुनेंगे। पर आप लोग को, आपको जो टारगेट बनाया जा रहा है, जैसे अशोक गहलोत कह रहे हैं कि एलिट है शशि थरूर, मतलब खड़गे जो है वो देखिए, जो अगर मैं कोई पैराशूट लेके राज्यसभा पहुंच गया था तो शायद ऐसे कह सकते हैं। जो 3 बार लोकसभा चुनाव जीते हैं, 2 बार भाजपा सेकंड आए मोदी वेव के समय, उसके बाद मैंने सीट को छीन लिया था कम्युनिस्ट पार्टी से, तो ये सीट कोई कंफर्टेबल गारंटीड कांग्रेस सीट तो नहीं था। फिर भी मैं आके लोगों को संपर्क करके मैंने जीता। और ये भी जानना चाहिए कि तिरुवनंतपुरम सही है कि केरला की राजधानी है, लेकिन हमारी कंस्टिट्यूएंसी जो है 60% से ज्यादा ग्रामीण लोग हैं, मछुआरे हैं, आदिवासी हैं, कृषक है। तो आप समझ लीजिए कि साधारण लोग के मन समझने का मुझे कोई कैपेबिलिटी नहीं थी, तो मैं जीतता नहीं। मुझे जो आप अगर मेरी वोट एनालिसिस करेंगे कि ज्यादा शहर के वोट नहीं मिला मुझे, मेरे वोट है उसी इलाके में जहां लोग मुझसे संपर्क करके उनको मालूम है कि ये आदमी हमारी हित में ही काम कर रहा है। अशोक गहलोत का जिक्र चला है तो वो भी जिक्र कर लेते हैं। वहां पे भी एक लाइन का डिक्टेट की बात हुई, मतलब कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको लगता है जो हाई कमांड कल्चर है उसका नतीजा है राजस्थान में जो मैस हुई। अगर रायशुमारी होती तो शायद, क्योंकि विधायक उसके बाद भी कह रहे हैं, मतलब एक जनरल, क्योंकि आप बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, विधायक बाद में भी शशि साहब इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हम लोग से पूछा जाना चाहिए था। एक लाइन की डिक्टेट का जिक्र आया, ऑब्जर्वर की भूमिका पर संशय खड़ा हुआ, उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे। तो आपको पता है कि यही मैं कह रहा हूं ना कि हमारी पार्टी के अंदर अगर लोगों को जरा सा ज्यादा इन्वॉल्वमेंट का मौका दे दे, कि उनसे बात करें, उनको सुन ले, अंत में आप तय करेंगे
लेकिन उनकी राय जानने के बाद जब तय करेंगे बात अलग होगी। तो यही मैं कह रहा हूं, मैं राजस्थान के बारे में नहीं कह रहा हूं क्योंकि जिस विषय पर मैं शामिल नहीं था मुझे बोलने का कोई हक नहीं है। जो उनको हैंडल कर रहे हैं, जो हमारी पार्टी का अध्यक्ष जो अभी है वो कर रही है, मैं उसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहूंगा। लेकिन इन प्रिंसिपल में चाहता हूं कि कोई भी किसी भी विषय पे हमारी पार्टी में कोई भी राज्य में अगर कुछ तय करना चाहिए तो लोगों से बात करके तय कीजिए, उनकी राय समझ के। और अगर आप लेजिस्लेचर के बारे में बोल रहे हैं तो नेचुरली जो चुनाव जीत के एमएलए आए हैं उनको लगा है कि हमारी भी राय में कुछ है, हमसे भी पूछिए। तो बस ये तो नॉर्मल है मेरे ख्याल में हमारे पार्टी का काम का तरीका शायद इस किस्म के, क्योंकि जब गांधी परिवार थे तो नेचुरली वो बहुत उनका जो खून भी एक सैकड़ों सा मतलब शताब्दी से हमारे साथ हमारे डीएनए पे मिले जुले हैं। तो नेचुरली गांधी परिवार का स्टैंडिंग अलग है। कोई साधारण व्यक्ति आया अध्यक्ष पद पे तो मेरे ख्याल में उनकी जिम्मेदारी होगी लोगों से बात करना और लोगों को एक साथ ले जाना, इकट्ठे हम आगे बढ़ना चाहिए। और आप कह रहे हैं ना कि अब बदलाव की जरूरत है, जो सिस्टम प्रिवेलिंग सिस्टम है उसको बदलने की जरूरत है। 20 साल से कांग्रेस कार्य समिति जो है उसका चयन नहीं हुआ, तो लगातार कहीं ना कहीं रिमोट कंट्रोल से चलाने की कोशिश हुई है पार्टी की। क्या आप रिमोट कंट्रोल प्रेसिडेंट होंगे? नहीं, जब देखिए जब बड़े बड़े लोग होते हैं हमारे इतिहास में देखें, लोग कहते थे कि सिस्टम नहीं वो ही चलाते। जैसे नेहरू जी जब प्रधानमंत्री था लोग कहते थे ये तो नेहरू सिस्टम था, ये सिर्फ कांग्रेस सिस्टम नहीं। बाद में जब शास्त्री जी आए तो सिस्टम बदला। अब तो सोनिया गांधी जी करीब 25 साल से नेतृत्व दे रही है पार्टी की। नेचुरली उनका जो स्टैंडिंग है खड़गे साहब का और मेरा नहीं है, हम तो अलग किस्म के ही हमें काम करना पड़ेगा क्योंकि हम सोनिया गांधी है ही नहीं। तो आप देखिए समझ लीजिए कि अगर पार्टी में एक सिस्टम बना गया जो एक नेता के सिस्टम है, तो जब नेता बदल जाएगा तो सिस्टम भी जरा बदलना चाहिए, यही मैं कह रहा हूं। अगर आप जीत जाते हैं तो आप पार्टी के अध्यक्ष होंगे, तब आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैलेंज करना पड़ेगा। मैं तो मेरे ख्याल में आसान बात है। आपको पता है कि मैं कई बार देश में कई इलाके में मैं भाषण दे चुका हूं, आपके इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में भी कई बार। मैं तो किताब लिखा हूं, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, बैटल ऑफ बिलोंगिंग। मेरे सारे एनालाइज करके जो अभी हिंदी में निकला अस्मिता का संघर्ष, ये क्या है? ये तो मोदी सरकार के, भाजपा के, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के खिलाफ ही लिखा हूं। तो मुझे ज्यादा ये नहीं कहूंगा कि उनकी चुनौती फेस करने में कोई दिक्कत है कांग्रेस नेताओं को। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, मतलब सबसे बड़ी चुनौती क्या देखते हैं आप पीएम मोदी के सामने? 2 बार जीते हैं और मतलब 300 सीट है उनके पास। एक और बार जीता तो बात बहुत कठिन होगी पार्टी के लिए और देश के लिए। तो मैं देश के हित में चाहता हूं कि एक मजबूत विपक्ष ले आए और मेरे ख्याल में सारे दूसरे विपक्ष पार्टी कांग्रेस की तरफ ही देख रहे हैं। इस चुनाव की एक चीज, आप माध्यमों की श्रद्धा, पब्लिक की श्रद्धा और मेरे ख्याल में जैसे कि मैं समझ रहा हूं विपक्ष पार्टियों की भी श्रद्धा कांग्रेस पे है, क्योंकि वो देख रहे हैं, क्योंकि ध्यान से देख रहे हैं कि अगर ये कांग्रेस पार्टी में कुछ बदलाव आए और कांग्रेस दोबारा मजबूत हो गए तो विपक्ष का भी उम्मीद बढ़ेगा अगले चुनाव के लिए। थरूर साहब, 18 का आपका कमेंट देख रही थी तो 18 में आपने बोला था कि अगर फिर से मोदी सरकार आ गई तो हिंदू पाकिस्तान बन जाएगा, माइनॉरिटीज अलग हो जाएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, स्थिति ऐसी तो हुई नहीं। देखिए अब 2024 के लिए आपकी क्या तैयारी रहेगी? देखिए हम आप क्या क्या सुने हैं आप मुझसे मत पूछिए, आप कोई मुसलमान नागरिक से पूछिए कि उनका अनुभव क्या है ये मोदी जी की सरकार में और क्या क्या सुन रहा है। जब लोगों के खिलाफ ऐसी बात चल रही है हमारे देश में कि उनको लग रहा है कि हम क्या सेकंड क्लास नागरिक बन गए, तो इस हाल अच्छा है क्या भारत के लिए? हम तो पाकिस्तान कभी नहीं बनना चाहते थे। जब पाकिस्तान बना गया एक मजहब के लोगों के लिए, भारत बहुत गर्व से कहा कि हम सब के देश हैं। आपके जाति जो भी हो, आपके धर्म क्या भी हो, आपकी भाषा जो भी हो, आपकी जो स्थिति, आपके राज्य जो भी है, ये सब कोई फर्क नहीं पड़ता। आप भारतीय नागरिक है तो आपका हक एक ही है, सारे के जैसे समान। तो ऐसा नहीं है। है तो इस किस्म की भारत के लिए कांग्रेस काम कर रहे हैं और अगर हमारे रूलिंग पार्टी के लोग ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि इसको बदल के हम हमारे देश एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहेंगे, तो मेरे ख्याल में ये हमारे संविधान के विरुद्ध है, हमारे देश के हित में नहीं है। याद रखिएगा कि मोदी जी के 300 सीट भी 37% के साथ उन्होंने जीता था। तो ये नहीं है कि उनका पूरा हमारे पूरे हिंदू समाज के समर्थन है। मैं कहूंगा कि जब हिंदू समाज 80% है और आपको 37% वोट मिले हैं, उसका मतलब यह है कि हमारे देश में हर इंसान को, हर धर्म के, हर मजहब के इंसान को
अपने ही राय हो सकते हैं, अपने ही राजनीतिक विश्वास हो सकते हैं। तो मैं कहूंगा हिंदुओं को, जैसे हम बहुत साल से दूसरों के साथ खुशी में रहे हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद ने हमें सिखाया कि सिर्फ टॉलरेंस नहीं, एक्सेप्टेंस, कि लोगों को हम सम्मान दे दे, हमारे सत्य वो इज्जत दे दे, हम उनके सत्य को हम भी इज्जत दे दे। इस किस्म की राजनीति में कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री भी कहते हैं वासुदेव कुटुंबकम, इसी की बात वो भी करते हैं। कहने की एक बात है और लोगों का अनुभव में आपको पूछना पड़ेगा। जो जिनके घर में और दुकानों में बुलडोजर आए हैं उनसे भी पूछिए कि क्या है आपका अनुभव, क्या आपको लग रहा है कि सब एक कुटुंबकम है हमारे देश में? हम बनना चाहते हैं। जो भी मोदी जी कहते हैं मैं बहुत अच्छा, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन जो उनकी पार्टी करते हैं वो तो अलग बात है।